स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास मुख्य रूप से दो मेथड है। दोनों मेथड के द्वारा अभी हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद स्क्वायर रूट निकालना आपका चुटकियों का खेल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा, ठीक है। दूसरा डिवीजन मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से छोटे से एग्जाम्पल से लेकर बड़े नंबर तक का दिखाऊंगा। तो यहाँ पे चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम इस मेथड से किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपका लेता हूँ, मुझे निकालना है दोस्तों 64 का। तो दोस्तों हम स्क्वायर रूट को इन सिंबॉलिक फॉर्म में किससे लिखते हैं, आपका अंडर रूट से लिखते हैं, ठीक है। जब आपको अंडर रूट दे रखा है, इसको मतलब क्या है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। और इसको स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या कहते हैं, आपका वर्गमूल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके प्राइम फैक्टर करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसके मैं प्राइम फैक्टर करूँगा। प्राइम फैक्टर करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, आपकी जो प्राइम नंबर है उनसे इसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपके प्राइम नंबर लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 7 इत्यादि 1 से लेके 10 तक। देखो मैंने इसमें 2 का डिवाइड किया, कितना 32 बार चला गया। 32 में 2 का डिवाइड किया, कितना 16 टाइम चला गया। 16 में 2 का डिवाइड किया, कितना 8 टाइम चला गया। 8 में 2 का डिवाइड किया, कितना 4 टाइम चला गया। ओके 4 में मैंने 2 का डिवाइड किया दोस्तों, आपका 2 टाइम चला गया। 2 में 2 का डिवाइड आपका 1 टाइम चला गया। तो यहाँ पे ये जो नंबर आए हैं आपके पास, ये क्या है, 64 के प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पे आपका 2 देखो कितने टाइम आया है, 6 टाइम आया है। ओके ये देखिए हमें इसके 64 के फैक्टर मिल गए हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसका अंडर रूट का वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक सिंपल सा प्रोसेस करना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 को 2 के साथ लिया। देखो समान संख्या को 2 का जोड़ा बनाना है और इसको एक बार यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगेन देखिए एक बार यहाँ पे लिख दिया, अगेन देखिए एक बार यहाँ पे लिख दिया। इनका मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 8। तो 64 का अंडर रूट का वैल्यू कितना है दोस्तों, आपका 8 है, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपको दोस्तों यहाँ पे 441 का अंडर रूट का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अब की बार मैं आपको कुछ ऐसे नियम भी बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम आएंगे। डिवाइड करने के नियम के द्वारा आप अपने कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो इसके मैं दोस्तों कर रहा हूं आपके प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अपना प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो 2 से वे नंबर आपके डिवाइड होते हैं जिनका ये इकाई अंक, यानी ये जो लास्ट का जो आपका डिजिट है ये है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से होना चाहिए। तो अब आप बताइए क्या ये 2 से डिवाइड होगा, इसका यूनिट डिजिट देख के बताओ। नहीं होगा, 1 है, हमें क्या चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो मैं गया 3 के पास, जिसका डिवाइड नहीं होता है उसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 3 का क्या नियम रहता है, अंकों का योग करने पर आपका 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी इन डिजिट का सम करने पर वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनका सम करो, कितना 9 आ रहा है, 9 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये भी आपका 3 से डिवाइड होगा। इसमें मैंने 3 का डिवाइड किया, किसी को डिवाइड करने में समस्या हो तो ऐसे साइड में डिवाइड करके चेक कर लेना चाहिए। 3 का जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना, एक बार चला गया, 4 3 12, 2 आ गया, 1 को यहाँ लेके आ गया, 7 3
21 माइनस किया 0 आ गया। जितनी बार आपका दोस्तों यहाँ पे डिवाइड हुआ है वो इसके जस्ट नीचे लिखना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैंने 3 का डिवाइड किया, इतने टाइम डिवाइड हुआ। अगेन देखो इसमें आपका 3 का डिवाइड हो रहा है, कितना 4 3 12 और 9 3 27। अब देखो इस 49 में आपका 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 का नहीं हो रहा है, 7 का हो रहा है, कितना 7 टाइम। देखो 7 आपका एक प्राइम नंबर है, तो ध्यान रखो प्राइम नंबर हमेशा आपका खुद से ही डिवाइड होता है, यानी आपका 7 से डिवाइड हो गया कितना 1 टाइम। तो यहाँ पे इसके आपके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 आपका 2 टाइम आया है, 7 आपका 2 टाइम आया है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, इसके अंडरूट की वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा प्रोसेस करना है। देखो समान संख्या को 2 को साथ लेना है, एक बार यहाँ पे लिख देना है। 7 को 7 के साथ लिया, एक बार यहाँ पे लिख दिया, इनका मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 21। ओके, और आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब यहाँ कोई अकेली संख्या बच जाएगी तो उस कंडीशन में हम उसका क्या करेंगे। तो दोस्तों वो इसके साथ आपकी अंडरूट में यहाँ पर पड़ी रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ सपोज करो 3 होता, केवल एक 3 होता, अकेला 3 होता, तो वो √3 इसके साथ आ जाता। फिर √3 का हम वैल्यू रखते हैं और उससे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका टोटल वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है। अब चलिए मैं डिवीजन मेथड के आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाऊँ। शुरुआत इसी से करते हैं ताकि आपका जाना पहचाना एग्जाम्पल सोल्व हो जाए। 441 से ही हम अपना शुरुआत करते हैं। देखो 441 का मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसमें देखो आपको 3 स्टेप करने हैं, और डिवीजन मेथड ऐसा है जिसको आपने एक बार यदि समझ लिया, देखो पहले बात है कि थोड़ा समझ में ही मुश्किल से आता है, इसमें आपको थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि एक बार समझ आ गया तो उसके बाद आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जैसे कहते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, वैसे ही ये 3 स्टेप स्क्वायर रूट के। तो देखो यहाँ पे पहला स्टेप में हम सम्मिलित कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जाते हुए, ठीक है। 2 डिजिट को एक साथ लेना है, आगे बढ़ना है। अंदर जो बच गया, क्या बच गया दोस्तों 4, इसको हम बाहर लेंगे, संख्या को लेंगे, उसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो वैल्यू आई है वो आपका इसके बराबर होना चाहिए या इससे जस्ट छोटा होना चाहिए। देखो 2 × 2 करते ही 4 आ गया, तो मुझे आगे चेक करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको मैं कुछ इस तरह से व्यवस्थित करूँगा, ये आपका सेकंड स्टेप, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, इसको एक बार यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद देखिए आपका तीसरा स्टेप, इनको तो मैं ऐड करूँगा, ठीक है, और इसको माइनस करूँगा, और ये जो अगला ग्रुप है इसको यहाँ लेके आ जाऊँगा। अब ये जो संख्या बनी है इसके पीछे ऐसी कौन सी संख्या लूँ और उसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा ये आ जाए। तो देखिए मैंने 1 लिया, 1 का मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ रहा है 41 आ रहा है, ठीक है। ओके, जो मुझे यहाँ पे चाहिए। अब देखो आगे कोई भी ग्रुप नहीं है, इसको माइनस किया, यहाँ पे देखो 0 0 आ गया, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या बन जाता है 441 का स्क्वायर रूट का वैल्यू, जैसा कि हमने अभी पहले निकाला था, तो उसमें भी हमारा वैल्यू यही निकला था। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, इससे ये भी समझ सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं डिवीजन मेथड को, उसके बाद हम इस वीडियो को अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखो जैसे मुझे दे दिया दोस्तों यहाँ पे 1225, वही आपका सेम स्टेप, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, 2 डिजिट को साथ लेंगे, अंदर जो डिजिट बच गया है, कितना बच गया 2, ठीक है, और आगे और होगा तो फिर ऐसे आगे बढ़ते जाना, ठीक है। 2 को एक साथ लेके आगे बढ़ जाना। लास्ट जो बचेगा, चाहे सिंगल डिजिट बचे चाहे 2 डिजिट बचे, उसको हम बाहर लेते हैं, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे आपका 12। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना 16 आ गया। देखो 16 क्या है आपका यहाँ पर 12 से बड़ा है, और ये 9 क्या है 12 से छोटा है। तो हमें क्या चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, यानी इक्वल टू 1 2 और लेस देन 1 2 चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको लेना है, ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे।
ऐसे है जो आप कन्फर्म करेंगे, ठीक है। 3 का जैसे इससे छोटा आ रहा है मल्टीप्लाई, तो 4 का लिया, बड़ा आ गया मतलब उससे पहले वाला लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप अरेंज करेंगे, इनका मल्टीप्लाई यहाँ लिख दे, जिस भी संख्या को लेंगे एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद माइनस किया, कितना आ गया 3, और ये जो है ग्रुप यहाँ ले आएंगे, इनको हम ऐड करेंगे। अब ये जो 6 है, 6 से पीछे ऐसी कौन सी संख्या लूँ और उसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा क्या आ जाए, ये आ जाए, ठीक है। तो देखो मैंने इसके पीछे आपका 5 लिया, 5 का मल्टीप्लाई किया, तो 5 उड़ी 25, 2 के चला गया, 5 अंक 30 और 2 आपका 32। जिस भी संख्या को लेंगे एक बार यहाँ पे लिख देंगे, माइनस किया 0 0 0 आ गया। आगे आपके पास यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है जिसको आप यहाँ पे लिखें और आगे प्रोसेस करें, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे 1225 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना निकला दोस्तों, आपका 35 निकल कर आया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपका स्क्वायर रूट निकालना समझ आया होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है वो है प्रैक्टिस करना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अपना स्क्वायर रूट निकालने का, उतना ही आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। और बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे, स्क्वायर रूट निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। सुरेंद्र खिलेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।